जो सूर्य भगवान की आराधना नहीं करते उनका तेज, आयु, श्री, कांति सब नष्ट हो जाता है। ये जो सुबह सोते रहते हैं ना 9 बजे तक, कैसा जीवन। अरे भुवन भास्कर भगवान आ रहे हैं, कम से कम उठ जाओ सैया से, इतना ही आदर करो, इतना ही आदर कर लो। उत्तम बात तो है कि नहा धोकर के अर्घ दो, थोड़ी देर नाम जप करो। मनुष्य जीवन मिला है क्या? मरना है, मरना है। या आनंद के लिए आए हो, आनंद श्री जी के नाम रूप लीला धाम में, सोने में नहीं। सूर्य उदय सैया पर हो जाना बड़ा मंगलकारी है। इसलिए जिन जिन के कानों में शब्द पड़ रहे हो, अगर आप रात्रि जागरण करने की सेवा करते हैं, ड्यूटी देते हैं, तो आप सूर्य उदय के समय उठ जाइए और उनको प्रणाम करके फिर सो जाइए। पर सूर्य उदय होते समय आपका उठना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं तो आपकी श्री, कीर्ति, शांति, मंगल, सुख सब नष्ट हो जाएंगे। देख लेना, आप देख लेना। ये जो तुम सोते हो ना, सूर्य उदय होता है ना, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। पक्का समझ लीजिए, पक्का। ये महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया हुआ मार्ग। सूर्य उदय होते ही आप स्नान करके उनको अर्घ दीजिए, और जब नाम जप मंत्र जप करोगे तो बुद्धि को सत्य की तरफ ले जाते हैं। गायत्री का जो आखिरी अर्थ है उसका यही कि मेरी बुद्धि में ही, मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित कीजिए, सत्य की तरफ प्रेरित कीजिए। पक्का बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जो सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देता। सूर्य भगवान को अर्घ देना, सूर्य भगवान को प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये बुद्धि को सत्य की तरफ ले जाता है। कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं समाज में, कैसी कैसी घृणास्पद बातें हो रही, पूछो मत, पूछो मत। आप सब जानते हैं तो आप क्या नहीं सोच रहे कि ये बुद्धि भ्रष्ट क्यों इतनी हो रही है? ये बुद्धि भ्रष्ट, श्री, कीर्ति, वैभव सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मान लो हमारी प्रार्थना, आप रात की ड्यूटी करते हो तो घर वालों को बता दो कि सूर्योदय होने के पहले में जगा देना। जग जाओ, 5 मिनट हाथ जोड़कर नाम जप करो, प्रणाम करो, भगवान हमको ऐसी ड्यूटी लगाए हो कि अब हम भजन नहीं कर सकते, अब हम सोएंगे। फिर सो जाओ, बच जाओगे। नहीं ऐसे ऐसे अपराध बनेंगे कि बुद्धि काम ही नहीं करेगी। कि सोते समय आपको बहुत सावधान रहना है। और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की, कोई प्रपंच की बात याद करते हुए या मोबाइल देखते हुए या कोई गंदी चेष्टाओं का आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं, स्विच ऑफ कर दें। प्रातः उठे, सबसे पहले गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का स्मरण करें। फिर वृंदावन भूमि को प्रणाम करें, चाहे जहां हो, क्योंकि हमारा प्रेम धर्म धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का सेवा सुख है। सबसे पहले हम धाम को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव की बात, धाम को प्रणाम किया, फिर अपनी दिनचर्या में नाम स्मरण करते हुए लगते हैं। जब स्नान कर ले, रज लगाते हैं, चरणामृत लेते हैं, तिलक रचना करते हैं, फिर दिनचर्या आगे की बढ़ती है। इतना शरीर सेवी मत बन जाओ कि हर समय खान पान का ही चिंतन केवल बना रहे, जिससे प्राणों का पोषण हो, शरीर स्वस्थ रहे। ऐसी दिनचर्या बनाओ। 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितने में तुम्हारा प्राण पोषण होता है थोड़ा थोड़ा ले, पर भगवद अर्पित करके। सेवक जी महाराज करें, इसीलिए उनकी बुद्धि कच्ची रहती है। बिना स्नान किए खाना पीना, या स्नान करके सीधे केवल भोजन अर्पित करने की बात ही नहीं मन में आई। बहुत ध्यान देने होगी, ये कच्चाई दूर हो जाएगी। अपनी दिनचर्या फिर जल ये इसके बाद देखते